नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आप सबों को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हम लोग 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों की चुंगल से आजादी मिली थी, मुक्ति मिली थी। आज ही के दिन अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए थे। ये आजादी हमें किन मूल्यों पर मिली है, ये जानने का अधिकार सबों का है एवं सबों को जानना भी चाहिए। केवल सेलिब्रेट करने से नहीं होगा। हमने इस आजादी को पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। अंग्रेजों ने, बाहरी आक्रांताओं ने इस देश के लाखों सपूतों का बलिदान लिया है इस आजादी के लिए। ये गुलामी की प्रक्रिया आज की नहीं है। 518 से 50 ईसा पूर्व से चल रही है। ईसा पूर्व से सर्वप्रथम साइरस ने कोशिश किया था, फिर सिकंदर महान ने कोशिश किया। 323 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास भारत को गुलाम करने के लिए आगे बढ़ा। उसका मोटो यही था, विश्व विजेता बनना, सभी देश को अपने अंदर अपने निहित लेना। उसके बाद बहुत सारे आक्रांता आए जो इस देश को लूटने खसोटने का काम किया, इस देश की अस्मिता को धूमिल करने का काम किया। ये गुलामी केवल 200 वर्षों की नहीं है भाइयों, ये गुलामी सदियों की है, ये गुलामी युगों की है, ये गुलामी दशकों की है। केवल अंग्रेज को कह के चले जाते हैं। हमारे देश को मुगलों ने भी लूटा है। मुगल शासक बाबर 1519 ईस्वी में भारत आया और अपने पूरे खानदान को यहां पर बैठा दिया और केवल क्या किया, लूट खसोट के सिवा कुछ नहीं, लूट खसोट के सिवा कुछ नहीं किया। हमें गुलाम बनाने का ही कार्य किया। पहले हम लोग प्रांतीय गुलाम थे, आते थे लोग लूट के चले जाते थे। मुगल आए, अपना पैठ बना लिया, अपना घर इसी को बनाकर लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, इस सोने की चिड़िया को तहस नहस करने का काम किया। फिर अंग्रेजों ने दस्तक दी, जिसकी शुरुआत 1498 ईस्वी में तूतीकोरिन के तट पर हुआ, कालीकट में। वहां के महाराजा जेमोरिन ने स्वागत किया उनका। इस गुलामी की शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद लोग मसाले की व्यापार करने के लिए यूरोपीय लोग यहां आ गए और इस देश पर भांति भांति के हथकंडे अपनाकर इसे गुलाम बनाने का कार्य किया, इसे बर्बाद करने का काम किया। ये गुलामी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। लोग कहते हैं 200 वर्षों की है, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। अरे भाई, जिसको अपने किताबों में आपने महान बताया है, उस आक्रांता के बारे में क्यों नहीं कहते, उन्होंने भी लूटा है। बाबर आया, अरे आपने तो अकबर को महान तक कह दिया, हमारे किताबों में महान मिलता है। अकबर महान था, काहे का महान, एक लुटेरा था वो, काहे का महान, एक लुटेरा था। शेर शाह सूरी लोग जाते हैं सासाराम में उसका मकबरा घूमने के लिए, वो भी तो अफगानी था। सबों ने तो इस देश की अस्मिता को धूमिल किया है, लूटने खसोटने का काम किया है। भाइयों, ये आजादी बहुत मुश्किल हालातों में मिली है, बहुत बलिदान देने के बाद मिली है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी,
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ना जाने कितने लोग जिनके नाम कोई नहीं जानता है। बहुत जद्दोजहद और बलिदान के बाद हमें यह आजादी मिली है। बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है उन्होंने। आज का समय देखो भाई, कहीं कूड़ा गिरा हुआ है, रैपर गिरा हुआ है किसी चीज का, तो लोग उसे उठा के कूड़ेदान में डालना नहीं चाहते हैं। कहते हैं मेरा काम नहीं है, सरकार ने इसके लिए कर्मचारी बहाल किया है। अगर वही चीज उस समय लोगों ने सोचा होता, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बापू ने सोचा होता, तो ये आजादी हमें कभी नहीं मिलती। अभी भी हम लोग गुलामी मेंटलिटी में चल रहे हैं, गूगल के गुलाम हैं, यूट्यूब के गुलाम हैं, फेसबुक के गुलाम हैं, इंस्टा के गुलाम हैं, तरह तरह के गेम्स के गुलाम हैं, बीजीएमआई के गुलाम हैं, अब तो एआई के गुलाम बन रहे हैं हम लोग। सुधरो भाई सुधरो। उन्होंने इस देश के लिए कुछ काम किया तो आप इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हो हर एक साल। आप भी कुछ करो इस देश के लिए, ताकि ये देश नई ऊंचाइयों को छूता जाए। कोई महान नहीं है, कोई शासक महान नहीं था, ये हमारी भारत माता महान है, जहां पर ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया और निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा में, इस देश की आजादी के खातिर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक से एक महापुरुष हुए। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियां खाकर मरे और उन्होंने उसी समय कहा था, मेरे सर पर पड़ने वाली हर एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। चंद्रशेखर आजाद, जब उनके पास उनकी अंतिम गोली बची और चारों तरफ से अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने बचपन में ही प्रण किया था, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। खुद से गोली ठाई कर लिया। जब उनकी लाश पड़ी थी सामने, अंग्रेजों के बहुत सारे अंग्रेज थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे, किसी का हिम्मत नहीं था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था ये बंदा मर सकता है, ये बंदा मर नहीं सकता है। सभी साइड से चारों तरफ से एक राउंड फायरिंग हुआ, संतुष्टि कर लिया पूरा तरीके से कि ये मर चुका है। उसके बाद जाकर उनके पास गए भगत सिंह, उनके डर से एक दिन पहले जाकर उनको रात में ही फांसी दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक, जिनके डर से अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती थी। तो हमें ऐसे ही आजादी नहीं मिली है, बहुत सारे बलिदान करने पड़े हैं। उन बलिदानों को हमें समझना होगा, आपको समझना होगा, ताकि हमारा देश उन्नति के एक नए मुकाम को पा सके। कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ ही, थोड़ा थोड़ा ही जरूर देश के उन्नति में सहायक हर एक इंसान को होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।